हाल में देखिए चर्चा इस बात को लेकर भी है कि ये जो हफ्ते भर के अंदर फिर पुल धराशायी हो गए हैं, तीन पुल धराशायी हो गए, उसे लेकर एक बड़ी बहस का मुद्दा ये बन गया है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। इसके बावजूद सिस्टम नहीं बदल पा रहा। आखिर ऐसा नहीं लगता कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी या फिर कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाए, जरूरत पड़े तो भाई विदेशों से विशेषज्ञों को बुलाया जाए, जो ये कम से कम रिपोर्ट तो दे कि आखिर पुल इस तरह से धराशायी क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई में निर्माण कार्य में इतनी भारी गड़बड़ी हो रही कि पुल धराशायी हो रहे हैं या कोई और वजह है? नहीं, देखिए उदय जी, सिस्टम अगर पूरे तरीके से पैरालाइज हो जाता है तो उसकी एक वानगी जो है वो आप अभी अपने लूप में चलाकर दिखा रहे हैं दर्शकों को। दरअसल में बिहार में अब भ्रष्टाचार का इतना जंग लग गया है कि उस जंग के आड़ में पुल जो है वो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 3 साल में 12 पुल बिहार में जो है वो धराशायी हुए और पिछले साल तो गंगा में जो सुल्तानगंज के पास पुल बन रहा है वो गंगा में 3, 4, 5 पिलर जो है वो अचानक पानी की तेज धार में जो है वो बह गया था और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर था वो गिर गया था। उसमें एक जो वहाँ के केयर टेकर थे उनकी मौत भी उसमें हो गई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए। पिछले 3 सालों में 12 पुल अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि यह भी एक इतिहास बन रहा है बिहार के लिए, एक रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। और देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में 3 पुल बह गए हैं। 18 तारीख को अररिया में आप देखिए कि किस तरीके से बकरा नदी पर एक पुल जो है वो अचानक बह जाता है, जबकि उस पुल पर स्पैन चढ़ा दिया गया था। मतलब सिर्फ उद्घाटन होने का इंतजार था उस पुल को। अगर उद्घाटन हो जाता, उस पर अगर गाड़ियां चलती तो फिर क्या रिजल्ट आता, आप अंदाजा लगाइए कि गाड़ी सहित अगर पानी वो पुल अगर बहता तो गाड़ी सहित कितने लोगों की जान चली जाती। तो वो तो शुक्र है कि नेपाल की तरफ से पानी छोड़ा गया और पहले ही पानी में जो है वो पुल जो है वो धराशायी हो गया। दूसरा पुल जो है वो आपको सिवान में देखने को मिला, जहां पर कि एक पुल जो है वो पुल ऑलरेडी आवागमन उस पुल से हो रहा था और पानी की थोड़ी सी बेग जो को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया हुआ पुल, और उसका एक पिलर जो है वो बहता और फिर पूरी की पूरी पुल जो है वो बैठ जाती है पानी में। तीसरे पुल को आप देखिए कि किस तरीके से मोतिहारी के घोड़ासहन में जो है ये पुल देर रात उसकी ढलाई की जाती है और सुबह में जब लोग जाते हैं तो वो पुल गिरा रहता है। कहीं ना कहीं से देखिए करप्शन जो है वो इस तरीके से बढ़ गया है कि उस करप्शन की भेंट जो है वो पुल चढ़ रहा है और सरकार हमेशा ये कहती है कि वो पूरे मामले की जांच करवाएगी। अभी अररिया में जो 18 तारीख को पुल जो गिरा है, पानी में बहा है, उसमें 2 इंजीनियर को वहाँ सस्पेंड कर दिया गया है। सिवान में जो पुल बहा है तो उसके विषय में यह कहा जा रहा था कि वो पुल काफ़ी चूंकि पुराना था और नहर के ऊपर वह पुल था, वो पुल अपनी आयु को पूरा वो कर चुका था, लिहाजा उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मोतिहारी के जो घोड़ासहन में जो ये दृश्य देखने को मिला है, ये लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बना था और ये भी एक नहर के ऊपर ही इस पुल को बनाया गया था। और देखिए कि रात में पुल की ढलाई होती है और सुबह में वो पुल जो है धराशायी हो जाता है। पूरा जो कंक्रीट है वो नीचे बैठ जाता है और सिर्फ छर। तो कहीं ना कहीं से जो ढलाई है उसमें अनियमितता बढ़ती गई। जिस तरीके जितना सीमेंट और बालू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। पुल का जितना डेप्थ होना चाहिए था पिलर का वो डेप्थ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कि बकरा नदी पर पुल जो है वो धराशायी हो गया। तो कहीं ना कहीं से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और इसके लिए सीधे तौर पर पुल निर्माण निगम जो है बिहार सरकार का, वो इसके लिए सीधे तौर पर दोषी है। हालांकि अभी तक जो कंसर्न मिनिस्टर हैं इसके उनका कोई भी इस पर बाइट नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकार अपना डिकोरम पूरा करती है। अधिक जेई को उनको इंजीनियर को जो है वो उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर होता है कि नहीं चलिए भाई पल्ला झाड़ लिया गया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि बकरा नदी पर अररिया में जो पुल बना था वो 12 करोड़ की लागत का पुल था। ये पुल जिसका आप लुक दिखा रहे हैं अभी, ये 1.5 करोड़ की लागत से पुल था। तो भाई इस 14 करोड़ के लिए आखिर दोषी कौन है? क्या जो अभियंता है, क्या जो इसमें ठेकेदार हैं, संवेदक हैं, क्या वाकई में उनसे इस राशि की वसूली नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये तो सीधे तौर पर जो आम जनता का पैसा है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो आम जनता के पैसे की क्या दुर्गति हो रही है बिहार में, उसको दिखाने के लिए जो अभी आप लुक में विजुअल चला रहे हैं, यह काफी और यह बता भी रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार का पुल जो है वो लगातार धराशायी हो रहा है। जी उदय, चलिए देखने वाली बात यह होगी राजीव जी की ये सिस्टम सुधरता कब है, बदलता कब है और जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, वो पकड़े भी जाते हैं या नहीं, उन्हें सजा मिलती है या नहीं। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।